राजधानी दिल्ली में पिछले एक दशक में कई सरकारें बदली, प्रशासन और शासन में काफ़ी स्तर पर बदलाव देखने को मिले, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के सुल्तानपुरी से नागलोई की जोड़ने वाला फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अभी तक अधर में लटका हुआ है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूँ आपके साथ अजीत कुमार। सुल्तानपुरी से नागलोई की ओर जोड़ने वाले फ्लाईओवर का कार्य पिछले एक दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज तक लंबित पड़ा है। हालत ये हो चुकी है कि इस निर्माण कार्य के अधर में लटकने से यहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, मार्केट के दुकानदारों को भी उनकी दुकानदारी पूरी तरीके से मानो ठप हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि इस बाबत उन्होंने कई जगह गुहार लगाई, लेकिन आज तक उन पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। नतीजतन आज तक फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हो सका है। आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। दिल्ली के सुल्तानपुरी और नागलोई को जोड़ने के लिए बन रहा फ्लाईओवर अब लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इस फ्लाईओवर के कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह हो गया है कि यहाँ के दुकानदार लंबे समय से आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके इस फ्लाईओवर का काम आज तक पूरा नहीं हो सका है। दरअसल एक दशक से भी ज़्यादा वक्त से लंबित पड़ा इस फ्लाईओवर का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सुल्तानपुरी और नागलोई मार्केट के दुकानदार और आसपास के लोग बदहाली का दंश झेल रहे हैं। इसको लेकर दुकानदारों में रोष का माहौल भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दुकानदारों की माने तो इसकी शिकायत शासन और प्रशासन के लोगों को कई बार दी जा चुकी है। बावजूद इसके इस समस्या को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा दुकानदारों और व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। समस्या इतनी गंभीर है कि इस फ्लाईओवर को 14 साल हो गए। 14 साल में इन्होंने बना के रख दिया, लेकिन नीचे नहीं उतार रहे। उसका कारण सारा भ्रष्टाचार है। मैं 2 दफ़ा महापौर से मिल चुका हूँ, वर्तमान से शैली ओबराय से। दोनों दफ़ा उसने ये आश्वासन दिया कि हम इसको दिसंबर में चालू कर देंगे। दिसंबर जा चुका, पेपर में भी आ चुका, लेकिन अभी तक इन्होंने उतारा नहीं। उसका सीधा सीधा मतलब भ्रष्टाचार है और कुछ भी नहीं है। हम तो नरक में जी रहे हैं। 14 साल से हम नरक भोग रहे हैं। दुकानदारी हमारी खराब हो चुकी, चौपट हो चुकी। बीते एक दशक से ज़्यादा का समय हुआ और इन एक दशक में कई सरकार बदली, लेकिन अगर नहीं बदली तो इस फ्लाईओवर की सूरत आज तक ये फ्लाईओवर पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हो पाया है। कई सरकारों ने वादा किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो केवल और केवल आश्वासन ही बनकर रह गया। दुकानदारों का कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये फ्लाईओवर का कार्य अधर में लटका हुआ है, वो किसी भ्रष्टाचार को भी जरूर इशारा कर रहा है। मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि ये दुकानदारों और आसपास के लोगों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। फ्लाईओवर के काम को करीब 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इसका काम पूरा नहीं हो सका है। दुकानदारों ने कहा कि कई बार शासन और प्रशासन से मिलकर इसके समाधान की गुहार लगाई गई है, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी इसका काम पूरा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, मार्केट के दुकानदारों ने तो प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगा दिए। आप खुद देख रहे हो, फ्लाईओवर की समस्या है। 2010 में जो काम चालू हुआ था 2012 में पूरा होना था। आज 2024 आ गए, हमारा व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। हमारे बिंदल जी के नेतृत्व में हमने हर जगह कार्यपालिका, सरकार, एमसीडी, मुख्यमंत्री, निगम पार्षद सबके यहाँ गुहार लगा दी, मगर भ्रष्टाचार के तहत ये पुल नहीं बन पा रहा है। अब पीछे उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिसंबर में ये चालू कर देंगे, और आज आप आपके कैमरे देख रहे हैं क्या पोजीशन है, कितना अतिक्रमण है। लाखों रुपए का एमसीडी को चढ़ावा जाता है, पुलिस को जाता है, मगर दुकानदारों की समस्या का कोई निजात नहीं है। सिर्फ यहाँ से जाने के लिए शमशान घाट का भी मात्र एक रास्ता है, और सुल्तानपुरी से यहाँ पे हजारों बच्चे डेली आते हैं। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इतनी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, जिसके लिए मतलब प्रशासन को मतलब बड़ा ही दुर्भाग्य का कारण है कि इतनी घटना घटने के बावजूद भी यहाँ किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो प्रशासन से यही गुहार है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए।
हालत यह है कि अधर में लटके फ्लाईओवर के काम की वजह से दुकानदारी पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। दुकानदार करीब 1 दशक से नर्क में जी रहे हैं। कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके यहां से चले गए, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन दुकानदारों की गुहार शासन और प्रशासन कब तक स्वीकार करता है, या आगे भी इन दुकानदारों को आर्थिक मंदी का, बदहाली का दंश यूं ही झेलना पड़ेगा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।